प्रभु मुझे इस भोजन की जरूरत नहीं है, इस पानी की जरूरत नहीं है, दर्शन है तो शाम केवल आपके दीदार की जरूरत है। 5 दिन के बाद सज्जनों जब हिरण्यकशिपु ने उन किवाड़ों को खोला तो देखा कि वो नाग देवता तो प्रहलाद की बाजियों में लिपट के नृत्य कर रहे हैं। सामने सोने की थाली, उसमें दिव्य भोजन रखे हैं। हिरण्यकशिपु आग बबूला हुए। मैंने इतनी बड़ी व्यवस्था की, लेकिन कौन ऐसा शत्रु है जो मेरे खिलाफ बगावत, इससे भोजन कुछ नहीं दिया। वहां से भी प्रहलाद की। अब पता है मैया कयादी सोचने लगी, महाराज ये छोटा सा बालक है, इतनी ताड़ना पर ताड़ना दिए जा रहे हो आप। अरे हो सकता है कैसे कोई मर्ज हो गई हो, किसी वैद्य को बुला के दिखा दो ना। तो महाराज हिरण्यकशिपु ने तुरंत वैद्य को बुलाया और वैद्य ने आकर के जब प्रहलाद की नब्ज देखी ना तो वैद्यराज कहने लगे, बोले भैया तुम्हारा बात पित्त और कफ बिल्कुल समान है, कोई आपको परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रहलाद कहने लगे, वैद्य जी मैं निवेदन करूं, मैं बहुत बड़ा बीमार हूं, मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि मैं इतना परेशान हूं, मुझे ऐसी बीमारी लगी है कि एक बार मेरा इलाज कर दो, मैं जन्म जन्मांतर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। वैद्य ने कहा, भैया क्या बीमारी है तुम्हें? नब्ज में तो अभी तक कोई बीमारी आई नहीं है। प्रहलाद कहने लगे, मैं अपनी मर्ज बता तो दूंगा, लेकिन शर्त ये होगी कि दवाई आपको देनी पड़ेगी। मर्ज क्या है? नब्जिया वैद्य क्या देखे, नब्जिया वैद्य क्या देखे, मुझे गम की बीमारी है। बुखार है, कभी कहते हो कि जुकाम है, कभी कपड़ों में बतला है, कभी आसी गर्मी की, कभी कपड़ों में बतला है, कभी आसी गर्मी की, कभी कपड़ों में बतला है, कभी की
कि नैया से मेरी मुलाकात करा दे। मिलावे तू कभी मुझको मेरे दिलदार को मुझसे, मिलावे तू कभी मुझको मेरे दिलदार से मुझको, मिलावे तू कभी तेरा जन्म जन्मांतर ऋणी रहूंगा। मिलावे तू कभी मुझको मेरे दिलदार से मुझको, वो ब्रह्मानंद में तेरा सदा ही सेवका। वैदराज हाथ जोड़ करके प्रहलाद के चरणों में नतमस्तक होकर के वहां से चले गए। अब कयादू ने सोचा, बोले हो सकता है मेरे बेटा के कोई ग्रह नक्षत्र खराब हो गए हो, तो ज्योतिषी जी को बुलाया। अब ध्यान रखना सज्जनों, ज्योतिषी जी ने आकर के कुंडली देखी, सारे ग्रह नक्षत्रों का मिलान किया, लेकिन कहीं कोई खराबी नहीं है, सारे ग्रह उच्च के हैं प्रहलाद का। बोले महाराज कोई ग्रह आपका खराब नहीं है। प्रहलाद जी ने पूछा, बोले पंडित जी कितने ग्रह होते हैं? बोले 9। इन 9 ग्रहों से अलग कोई ग्रह नहीं है? बोले नहीं। तो बोले तुम फिर मुझे ठीक नहीं कर पाओगे। मेरे ऊपर जो बैठा है ना, वो 10वां ग्रह बैठा है। नाम क्या है? न्यस्त कीड़ नले बालो जड़वत कृष्ण मनस्तया, कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। मेरे ऊपर जो बैठा है वो 10वां ग्रह है, उसका नाम है कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। वेदों ने जिसका मर्म नहीं जान पाया, वो 10वां ग्रह कृष्ण मेरे खोपड़ी पर बैठ गया है। वैद, यदि तुम्हें ज्योतिषी पंडित जी महाराज यदि ताकत हो तो उसको उतारोगा। पंडित जी ने भी हाथ जोड़ लिए, भैया चले गए। अब संडा अमर ने आकर के हिरण्यकश्यप को समझाया, बोले छोटा सा बालक है, तुम इतना उसको ताड़ना दे रहे हो, कभी कभी बात ज्यादा क्रोध में बिगड़ जाती है। अरे हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, सब जाएंगे और शायद इसके समझ में आ जाएगा। प्रहलाद जी अपने गुरु जी के आश्रम पर पहुंच गए, बड़े प्रेम से पढ़ते हैं। आज गुरु जी तो कहीं चले गए बाहर, प्रहलाद को थोड़ा सा अवकाश मिल गया, छुट्टी मिल गई, तो अपने सभी साथियों को बिठाया प्रहलाद जी ने, और भैया यहाँ पर प्रवचन शुरू हो गया। अब ध्यान देना सज्जनों, प्रहलाद के जो साथी हैं ना, प्रहलाद की उम्र गई है वो, और सभी दैत्य बालक हैं, तो सभी हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी से प्रश्न कर रहे हैं। बोले भैया आप कहते हो कि भगवान का भजन करो, लेकिन आप हमें ये तो बताओ कि भगवान के भजन के लिए कौन सी उम्र की जरूरत है? बुढ़ापे में करना चाहिए, बाल अवस्था में करना चाहिए, या जवानी में करना चाहिए? सज्जनों, प्रहलाद कितना सुंदर उत्तर दिया है। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवतानिया, दुर्लभम मानसम जन्म तदप्य दुर्लभमदर्थम। भगवान का भजन जवानी में या बाल अवस्था में? कब? प्रहलाद ने कहा, मित्रों भगवान के भजन के लिए किसी निश्चित आयु की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, हमारा तो अधिकांश जाना आना रहता है। किसी बड़े बूढ़े पिता से हम कहते हैं कि दादा अब तो आप बुढ़ापा हो गया, भगवान का भजन करो। अरे महाराज जी, मरने तक को टालना है, तुम भजन की लगा रहे हो। सज्जनों ध्यान रखना, मृत्यु का जब आपके पास पैगाम आएगा ना, तो तुम्हें समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप समय निकल जाएगा। भगवान के भजन के लिए कोई निश्चित अवस्था की जरूरत नहीं है। आप ये कहें कि मैं बाल अवस्था या जवानी, बुढ़ापा आपने देखा है, जवानी आपने देखी है क्या? जब आपको याद आए बस तभी से प्रारंभ कर दो। और सज्जनों ध्यान रखना, आप ये सोचें कि जब मेरा बढ़िया अनुकूल सुख का समय आएगा तभी भजन करूंगा, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। परीक्षित महाराज, एक व्यक्ति गया समुद्र स्नान करने, और समुद्र के किनारे बैठ गया।
और पता है वो मूर्ख क्या सोचने लगा, बोले समुद्र में स्नान तो करूंगा, बोले कब, जब इसकी लहरें खत्म हो जाए। अब बैठे बैठे उसको कम से कम 2-4 दिन हो गए। तो सज्जनों, इसी प्रकार ये संसार रूपी है समुद्र, इसमें लहरें असुविधा रूपी ये लहरें हैं। कभी महाराज आपको शारीरिक कोई परेशानी है, बीच में ही आप प्रभु का स्मरण कर सको तो कर लो, वरना कभी सुख का समय आने वाला नहीं। तो महाराज जब आपको याद आए, माना कि हमारी आयु 100 वर्ष है, ध्यान रखना, लेकिन भैया ये भी तो सोच लो कि 50 सोने में चली गई, बच्चे हो गए, बच्चों में ममता हो गई। अरे भले आदमी भजन के लिए समय निकाला ही कहां तूने। जो अवस्था है मन उतारने जैसे है। केन दानम मत भूले जा सोच मना व्रतानि च प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यग विडम्बनम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए आपको दान की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दान न करें, दान प्रेम की जरूरत है। भगवान को तो केवल प्रेम ही प्यारा है मेरे भाई बहन, बाकी जितने भी साधन हैं ये सब केवल विडंबना, इन्हें अभिमान है। भक्त हुई है कन्या जिसका नाम था कर्माबाई। घर में मंदिर है, पिताजी पूजा करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कर्माबाई कभी भगवान के लिए पूजा, तो पिताजी तो बाहर गए, लेकिन कर्माबाई से कह के गए, लाली सुबह स्नान करियो और बढ़िया ठाकुर जी की पूजा करके खिचड़ी बनाइयो एक थाली, और ठाकुर जी की पूजा की और बढ़िया भैया खिचड़ी बना करके और ठाकुर जी के सामने रख दी और कहने लगी प्रभु आओ इसको भोग लगाओ। अब सज्जनों कोई ठाकुर जी आते थोड़े ही थे, वो तो पिताजी ने सामने थाली रख दी, घंटी हिलाई, बस लग गए भोग। अब बैठे बैठे कर्मा को शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए, तो कर्मा सोचने लगी मोकू मालूम पड़े कि आज जा खिचड़ी में नमक मिर्च ज्यादा है गया। कोई बात ना लाला, कल बनाऊंगी, लेकिन मेरी भी प्रतिज्ञा है कि जब तक तुम नहीं आओगे मैं स्वयं पानी नहीं पीऊंगी। दूसरे दिन और ठाकुर जी प्रकट होकर कर्मा से कह रहे, हरी बहन कर्मा मोकू भोजन करा दे, मोकू खिचड़ी खिला, साली होगी मेरे भाई बहन। ऋषि मुनि नागा निर्वाणी तपस्वी निरंतर परमात्मा का ध्यान करते हैं, वो झाड़ को खिचड़ी खिला रही है। बेटी जा कर्मा अपने हाथों से खिला रही है। आकाश मार्ग से देवता दृश्य को देखकर चकित हो रहे हैं, धन्य है कर्मा। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सामरिया कर आवेगा, प्रेम भाव से पूर्ण है के नाम मांगे खाओ। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सामरिया कर आवेगा, प्रेम भाव से पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं होता, लेकिन भक्त का भाव ही भगवान को प्रकट कर देता है। साचो भाव हृदय में होवे, मूर्ति बोले काश की, जीवे हारो श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जागृति, थाली भर के आई भीड़ो, ऊपर की जीवे हारो श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जागृति।
साक्षात सामने प्रकट होकर के गोविंद ने उस भोजन को स्वीकार किया। तो मेरे भाई बहन, दानम नत को नेज्या शौचम ना व्रतानचा प्रियतरे यमल्या भक्ता हरि रण्य विडंबना। वहां तो केवल प्रेम की आवश्यकता है। जब प्रहलाद जी ये उपदेश दे रहे थे अपने साथियों को, वो उसी वक्त हिरण्यकशिपु आया और आकर के प्रहलाद की बाह पकड़ी और बाह पकड़ के कहने लगा, क्यों तुझे इतना बड़ा बोल किसने बना दिया? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, मैंने तुझे इतना समझाया लेकिन तेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। प्रहलाद भयभीत नहीं हुए, पिताजी के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे, पिताजी आप कह रहे हो कि तुझे इतनी शक्ति, इतना बड़ा बोल किसने बनाया? अरे मेरी और आपकी बात कौन करे? न केवलम में भवितश्चरागन सबे बलम बलना चा परेशान परा परेवी स्त्री जंगमाए ब्रह्मा दयाये पशम प्रणीता। अरे हमारे जैसी लोगों की कौन बात करे? ब्रह्मादिक देवता इस परमात्मा के इशारे से अपना कार्य करते हैं। उसी ने मुझे शक्ति दी है जो मैं आपके सामने कुछ कह पा रहा हूं, और उसी ने आपको शक्ति दी है जो आप अपने हाथ में तलवार को लेकर के मेरे को मारने के लिए आप उद्यत हैं। एकदम से तलवार को लेकर दौड़ा मारने। उसी समय इसकी एक बहन है जिसको नाम है सेमिका, होलिका कहते हैं, आकर के हिरण्यकशिपु का हाथ पकड़ लिया। अरे भैया पागल है गए का, तू काहे को मारा जाए? अरे मैं सहज में मार दूंगी। हिरण्यकशिपु ने कहा, तू कैसे मारेगी? बोले महाराज मैं दुर्वासा की शिष्या हूँ, सूर्य नारायण की आराधना करके मैंने दो चीर प्राप्त किए हैं, एक अग्नि और एक शीतल। शीतल चीर स्वयं ओढ़ लूंगी, अग्नि चीर से उड़ा दूंगी, आग लग जाएगी और ये जल करके राख हो जाएगा। सज्जनों, आज होलिका प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के बैठ गई। जितने भी भगवान के भक्त थे न सभी उदास हो गए, रोने लगे और सोच रहे हैं कि हे प्रभु आज प्रहलाद बचना मुश्किल है, लेकिन धन्य है करुणा बरडाला तेरी लीला। हुआ क्या कि आग की सौरागिनी प्रहलाद पर निष्फल गई और राक्षसों की हुई तरकीब उल्टी चल गई। वो जलाने जिसको थे उसके सर से आपत टल गई और जो जलाने वाली थी अफसोस वह खुद जल गई। सब उल्टा पुल्टा हो गया। जो महाराज अग्नि चीर होलिका के शीतल, जो अग्नि चीर प्रहलाद के ऊपर था वो होलिका के ऊपर हो गया, और होलिका के ऊपर जो शीतल था वो प्रहलाद के ऊपर हो गया। एकदम से आगे लगी, बड़ी भयंकर तेजी से जलने लगी। होलिका चीख रही है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अब पता है जो राक्षस थे ना वो और कंडा फेंकने लगे और लकड़ियां डालने लगे, लेकिन थोड़ी देर में देखा कि होलिका जल करके राख हो गई और भक्त प्रहलाद हरि नाम की माला लेकर के प्रकट हो गए। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे बावला हो गया, मेरी बहन भी समाप्त हो गई और इसका कुछ नहीं बिगड़ा। प्रहलाद की बांह पकड़ी, घसीटता हुआ लेकर के आया और एक दहकता हुआ खम्मा उसके पास आके खड़ा हो गया। प्रहलाद क्या तेरा भगवान इस खम्भे में है? प्रहलाद का विश्वास अब साथ में आसमान पे है। पिताजी आप कहते हो कि तेरा भगवान इस खम्भे की बात क्यों कर रहे हो? मेरा भगवान तो आपके महल की ईंट पत्थर पत्थर में मुझे नजर आ रहा है कि तेरी सत्ता के बिना और है प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई। मेरे प्रभु की कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हो सकता। पिताजी इतना ही नहीं, कौन है गुलशन के जिस गुलशन में रोशन तू नहीं, कौन है गुलशन के जिस गुलशन में रोशन तू नहीं, कौन है गुलशन के
तमाशा है तेरा, जब जिलाना मारना भी एक तमाशा है तेरा, जब जिलाना मारना भी एक तमाशा है तेरा, कौन मेरे बेखौफ हाथों मैंने तुम नहीं, कौन मेरे बेखौफ हाथों मैंने तुम नहीं, हाँ कौन है वो मैं तेरी खुशबू नहीं, कौन है वो पिताजी कौन ऐसा गुल है कि जिस गुल में मेरी परमात्मा की कृपा के बिना खुशबू आ जाए वो खिल सके, और आप खम्भे की बात कर रहे हो, तो क्या तेरा भगवान इस खम्भे में है? बोले हाँ, यदि खम्भे में है तो जाकर के बैठता क्यों नहीं? अब प्रहलाद कुछ भयभीत हुए, लेकिन पता है भगवान ने कहा बेटा चिंता मत करना, आज तेरी अंतिम परीक्षा है, इसके बाद तू उत्तीर्ण हो गया, पास आ तो सही। और जैसे ही प्रहलाद ने उस खम्भे पर दृष्टि डाली तो भगवान एक चींटी का रूप लेकर के उस पर दौड़ लगा। ओहो, इतनी छोटी चींटी नहीं जल रही, मेरा इतना बड़ा शरीर, जय श्री कृष्ण कह करके खम्भे को बैठा, और जैसे ये कान खम्भे से चटा तो अंदर से आवाज आ रही है बेटा तू चिंता मत करना, मैं आ चुका हूं, मैं आ चुका हूं। दौड़ करके गया हिरण्यकश्यप, और जैसे ही उसमें महाराज तलवार का प्रहार करना चाहा, बड़ी भयंकर गड़गड़ाहट की आवाज हुई और भगवान नृसिंहदेव प्रकट हो गए। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, भगवान का बड़ा विलक्षण स्वरूप है। तदेव तस्मिन् ननोत भीषणो बभूवे नाकटाम स्फुटम् यं वै स्वधिष्ठं प्रगतं त्वजातया श्रुत्वा स्वधामाप्ययमङ्गमेन रे। बड़ा विलक्षण लप्रपाती हुई जिनकी लाल लाल जिह्वा केशर के समान चमचमाते हुए जिनके बाल, भयंकर स्वरूप नरसिंह भगवान का। अब पता है नरसिंह भगवान सोच रहे हैं कि भैया अभी समय तो है नहीं, तो पहले तो जैसे एक छोटा सा बालक खिलौने से खेलता है ना, खेल रहे हैं, और खेलते खेलते सज्जनों ज्यों ही समय आया ना संध्या समय, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और देहरी पर बैठ गए और अपनी जंघाओं पर लिटा लिया और पूछ रहे भैया याद कर ले अपने वरदान। बोले मेरा पहला वरदान तो यही था कि बाहर मन न भीतर। भगवान कहते हैं बाबरे न तो बाहर है न भीतर है, कहाँ है? देहरी पर है। मेरा ये भी वरदान था कि ऊपर मन न नीचे। भगवान कहते हैं न तो ऊपर है न नीचे, कहाँ है? मेरी जंघाओं पर है। मेरा ये भी तो वरदान था कि अस्त्र शस्त्र से मृत्यु न हो। भगवान कहते हैं देख तो मेरे हाथ में कोई हथियार तो नहीं है, कोई तलवार तो नहीं, कोई सुदर्शन चक्र तो नहीं, क्या है? नाखून। तेरा वध करूंगा इन नाखूनों के बाद। महाराज एक वरदान ये भी था कि दिन में मनु रात्रि। भगवान कहते हैं प्यारे न तो दिन है न रात्रि है, ये संध्या कालीन समय है जब सूर्यास्त होता है। महाराज मेरा वरदान एक ये भी था कि 12 महीने में मेरी मृत्यु न हो। भगवान कहते हैं प्यारे हमने तुम्हारे लिए 13वां लौदमांस प्रारंभ कर दिया है। कहने का मेरा भाव हिरण्यकश्यप जो भी कहता है भगवान एक एक कर करके काटते चले जा रहे हैं। पता है ये जो शेर है ना, ये बिल्ली से मौसी कहता था। जितने भी शेर को दाएं पेच हैं ये सब बिल्ली ने ही सिखाए हैं। और जब बिल्ली ने सिखाए एक दिन शेर ने कहा बोले मौसी अब तो हमारी इच्छा है कि हम खुद कुछ शिकार करें। बोले हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर्वप्रथम क्या किया कि शेर ने एकदम से छलांग लगा करके बिल्ली को ही पकड़ना चाहा। बिल्ली छलांग लगा करके पेड़ पर चढ़ गई। अब ये दाव तो सिखाया नहीं था पेड़ पर चढ़ना।
शेर कहने लगा मौसी तुमने दगा कर दिया, ये दाव हमें नहीं सिखाया। बिल्ली हंसने लगी, बोले बेटा यदि ये दाव आज तुम्हें सिखा देती तो तुम हमारी ही गोविंदाई नमा कर देते। तो सज्जनों इसी प्रकार भगवान राक्षसों को खूब वरदान तो देते हैं, लेकिन एक दाव तो अपने पास रखते हैं। भगवान ने क्रोध को स्वीकार किया और अपने विशाल नागुणों के द्वारा उसके हृदय को बधिर कर दिया। हृदय से एक दिव्य ज्योति निकलती है जो सभी के देखते देखते भगवान के चरणों को ही समर्पित हो गई। लेकिन सज्जनों आज यहाँ पर भगवान को इतना क्रोध है कि पता है इन देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही है भगवान के पास जाने की। दूर से ही भगवान की स्तुति वंदना कर रहे हैं। अब देवताओं ने सोचा कि भैया पत्नी कितना भी नाराज हो, यदि उसकी पत्नी जाकर के यदि उसे मनाए तो मान जाएगा। तो देवताओं ने आह्वान करके माता लक्ष्मी को बुलाया और जैसे ही माता लक्ष्मी जी गई नरसिंह भगवान के पास और जो महाराज उनका विकराल रूप देखा, गड़गड़ाहट की आवाज, माता लक्ष्मी भागी अरे बाप रे ऐसा रूप तो मैंने कभी ना देखो। अंत में समस्त देवताओं ने प्रहलाद को आगे कर लिया और प्रहलाद को आगे करके भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। आहा प्रहलाद भगवान की इतनी सुंदर यहाँ पर वंदना कर रहे हैं, ध्यान देने योग्य है सज्जनों। बड़ी प्यारी वंदना की है प्रहलाद जी ने यहाँ। हे प्रभु ब्रह्मा दया तुरगड़ा मनयो तसेदा सत्वैकतानमतयो वचसा प्रवाहे नारादितुं पुरगुणै रघुना पवित्रं तुम तोष्टुमर्हते समिरुग्र जाते। हे भगवान अभी अभी मैंने देखा कि ब्रह्मादिक देवता आपकी धारा प्रवाह स्तुति कर रहे थे, लेकिन आपने किसी की ओर नजर नहीं डाली, किसी की ओर नहीं देखा। फिर मैं तो महाराज एक असुर जाति में उत्पन्न होने वाला एक अबोध बालक हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ हे प्रभु मंजई धनाभिजन रूप कपासतोजस हे जब प्रभाव बल पौरुष बुद्ध योगा नाराधनाय भवन्त परहंस पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। हे भगवान एक ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होते हैं, ध्यान रखना। धन कुलीनता रूप तप तेज ओज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि और योग आदि। ये 12 गुण जिस ब्राह्मण में है वो बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन आगे इतनी सुंदर बात कही कि विप्रात्व षड्गुणा युतादर मिंदना पादार बिंद विमुखं सपचम वरिष्ठं मन्ये तदर्पितं वचने तात प्राणं पुनात सकुलं नत भूरिमाना। हे भगवान भले ही किसी ब्राह्मण में 12 गुण हैं और यदि वो अनन्यता से आपके चरणों का भक्त नहीं है तो सपचम वरिष्ठम वो सपच कई गुना आगे है, वो महतर कई गुना आगे है जो तुम्हारे चरणों का अनंत अनंत दास है। भगवान नरसिंह की आंखों में आंसू। यदि उसके उपलक्ष्य में मैंने आपसे कुछ मांग लिया ना तो मैं आपका सेवक नहीं रहूंगा। ध्यान देना सज्जनों कितनी अच्छी बात कही है प्रहलाद ने कि मैं अगर मांगूं तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजबूर हो जाऊंगा मैं यदि आपसे कुछ मांगूं और आपने मुझे कुछ दे दिया तो मैं आपका प्रेमी नहीं, मैं तो एक मजदूर हो गया। मैं तुझे चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं आपको चाहूं क्योंकि मैं आपका सेवक, आप मेरे स्वामी, मुझे चाहने देना।
आप मुझे कभी अपनी कृपा दृष्टि से मत देखना। यदि आपने मुझे देख लिया मुझे अरमान हो जाएगा कि मेरा स्वामी मुझे चाहने लगा है। और तीसरी बात तो इतनी विलक्षण कह दी, मैं अगर तड़पूं तो मृग से बिंदुना टपकाना तुम, वरना तुम्हारी आंखों से दूर हो जाऊंगा मैं यदि रोता रहूं मुझे से दूर हो जाऊंगा। एक बात और ध्यान रखना मेरे भाइयों, जो वो हमेशा वियोग चाहता है। हमारे वृंदावन के महान कवि श्री बिंदु जी महाराज एक अपने भाव में लिखते हैं कि भक्त कहता है भगवान से, कहे प्रभु हे श्याम मेरे दिल को एक रोग लगा देना, हे श्याम एक रोग लगा देना, हे श्याम मेरे दिल को एक रोग लगा, दर्द तेरा मुझे प्राप्त होगा और कहीं मिल गए तो ये सपना टूट जाएगा, ये उम्मीद खत्म हो जाएगी। तुमसे जो मिलने की नौ दिल में लगी बेहद, आपका दीदार हो रहा है, सच्चा प्रेम है। और एक बात और कहें सज्जनों, भगवान में न होती तो दिल पाषाण बन गया होता, वासना प्रेम में न होती तो प्रेम ही वरदान। जो शब्द है ना, इस शिव शब्द का अर्थ भोलेनाथ ने पार्वती से इशारे में बात पूछी। ध्यान रखना, न तो महाराज उन्होंने जिब्या पर रखा, न अंतर हृदय में जाने दिया, कहां कंठ में धारण कर दिया। तो भगवान भोलेनाथ का आभूषण भी बन गया बड़ा सुंदर और नाम भी पड़ गया, बोलिए नीलकंठेश्वर।
जल कल्मषम यंचकार गले। भगवान के अपनी वर्षगांठ मनाते हैं शादी की, लेकिन हमारी कभी शादी की वर्षगांठ ही नहीं बनती है। भगवान नारायण ने कहा, अरे देवी हम तो आदि दंपति हैं, हमारा भी कभी कोई ऐसा कोई मुहूर्त है कि हमारी शादी हुई है? अरे हम तो आदि दंपति, हमारी क्या वर्षगांठ मिलेगी? जब माता लक्ष्मी जी जब ज्यादा झगड़ा का मंथन कर, ये व्यंग है, और बोले तुम समुद्र में से प्रकट होना, फिर हमारी आपकी शादी होगी, और जब शादी होगी तो तारीख निश्चित हो जाएगी, उसके बाद फिर वर्षगांठ मिलेगी प्रेम से। जय श्री कृष्ण। तो महाराज माता लक्ष्मी का भगवान के साथ में विवाह हुआ, और अंत में स्वयं अजित भगवान अमृत का कलश लेकर के जब प्रकट हुए तो दैत्यों ने झपट्टा मारा, उस कलश को लेकर के वहां से भाग गए। देवता बड़े हताश हो गए, बोले प्रभु इतनी मेहनत की थी, तो आदेश दे दिया कि महाराज ऐसी बुद्धि भ्रमित कर दो कि ये कलश हाथ में लेकर ये कभी भी एक बूंद भी अमृत की पान न कर सके। अब भैया उनके हाथ में अमृत का कलश तो है, लेकिन आपस में झगड़ा शुरू हो गया। एक कहने लगो, देख मैं बड़ा हूं, मेरा हक है, मैं पहले पीऊंगा। दूसरा मोहिनी का स्वरूप लेकर के उनके मध्य प्रकट हो गए। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का कि भगवान की उस रूप माधुरी को देख करके भैया ये समस्त दैत्य मोहित हो गए, और कहने लगे भैया एक बात कहें तो सफल कर ही देगी। और हाथ जोड़ करके कहने लगे, देवी हम वैसे तो सगे भाई हैं, लेकिन इस कलश में जो अमृत है ना, इसके ऊपर हम लोगों में विवाद हो गया है। विश्वमोहिनी भगवान ने कहा कमाल हो गया, हमारी आपकी कोई जान परिचय नहीं है, हमने आपको कभी देखा नहीं है। पंडितो जात कामनी सुनियाति ही कभी भी विद्युत पंडित जन अनपरिचित स्त्री का इतना जल्दी विश्वास नहीं करते। नहीं नहीं देवी हम तो आपको देख करके विश्वास है गए हो कि आप हमारे साथ कभी कोई तो काम तो करूंगी मैं, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरे काम में यदि तुमने व्यवधान डालो ना तो बीच में छोड़ करके चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं देवी तुम जो करोगी सो ही मंजूर है। भगवान ने तुरंत दो पंक्ति लगाई, एक में तो देवता है और एक में दैत्य है। ये चले कहां? देवताओं की तरफ। अब भैया उनमें आपस में काना फूसी है वे लगी चौरे, हमें तो मालूम पड़े कुछ गड़बड़ है। प्रार्थना राजा बलि के कोई बहन नहीं है। माता लक्ष्मी जी पहुंची और जाकर के कहने लगी, भैया मेरे भी कोई भाई नहीं है, मेरी इच्छा है कि मैं तेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। अरे बहन क्यों नहीं, मेरा जीवन भी धन्य है, मेरे भी कोई बहन नहीं है। माता लक्ष्मी ने तुरंत रक्षा सूत्र राजा बलि के हाथ में बांधो, और वहीं से एक ये मंत्र चला है, ये न बंध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन नत्वा प्रतिबंधामि रक्षेमाचल माचला रक्षेमाचल माचला। महाराज इस प्रकार माता लक्ष्मी ने राजा बलि के रक्षा सूत्र बांधो। आहा हृदय गदगद है। बहन तूने तो आज मेरे जीवन को धन्य कर दियो, मेरी कोई बहन भी नहीं थी, मांग तुझे कहा चाहिए? बोले त्रिवाचा दे दे। राजा बलि खोपड़ी खुजा करके बैठ गए। कमाल है कि मेरे पास जो भी आवे सब त्रिवाचा वाले ही आवे। एक वो बामन आयो, बाने त्रिवाचा लेकर के सब कछु मेरो ले लियो, और बहन अब तू आ गई, अरे तू जो मांगेगी सो दे दूंगा, लेकिन त्रिवाचा के चक्कर में बनाए पड़ेगा। भैया यदि तू देनो चाहे ना तो तेरे दरवाजे पे जो 1.5 हाथ को डंडा पहरेदारी कर रहे हैं ना, लेकर के भाई को दे दे। राजा बलि कहने लगो, बुतेरो कौन है? बोले वही तो मेरे पति हैं, साक्षात भगवान विष्णु, और मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ लक्ष्मी। ओहो। राजा बलि प्रभु के चरणों में गिरते हुए प्रार्थना की। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को राजा बलि ने वहां से सम्मान के साथ विदा किया है। अष्टम स्कंद में श्री सुखदेव स्वामी
महाराज राजा सत्यव्रत की कथा का भी श्रवण कराते हैं, जिसमें भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और इन कथाओं का श्रवण कराते हुए नवम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। आइए नवम स्कंद में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट बड़े भाव और प्रेम से प्रभु नाम संकीर्तन हम सभी मिलकर के करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, नाम से पुत्र के रूप में परिणित किया है। ध्यान रखना, उसी बच्चे का नाम रखा है राजकुमार सुधुम्न। एक दिन महाराज वह राजकुमार सुधुम्न अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था और जैसे ही एक बगीचे में प्रवेश किया सज्जनों, जो घोड़ा था वो घोड़ी हो गया और राजकुमार स्वयं एक कन्या हो गया, लड़की हो गया। कमाल हो गया। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी ऐसा क्या चमत्कार था उस बगीचे में? बोले भैया वो भगवान शिव का बगीचा था। भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर के विहार कर रहे थे और इधर ये समस्त देवता भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए चल पड़े। भगवान भोलेनाथ विहार अवस्था में थे। देवताओं ने जब यह देखा तो दूर से ही प्रणाम करके चले गए, लेकिन माता पार्वती बहुत लज्जित हो गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम इतनी परेशान क्यों हो? बोले प्रभु हमें तो आपको ये भी पता नहीं चले कि आपके देवता कब आपसे मिलना चाहें। इस अवस्था में मैं थी, मुझे तो बहुत शर्म महसूस हो रही है, तो क्या चाहती हो? बोले मैं ये चाहती हूँ कि आपको छोड़कर के इस बगीचे में जो भी आए वो स्त्री बनकर के ही आए, क्योंकि स्त्री को स्त्री से कोई शर्म नहीं होती। तो वही भगवान भोलेनाथ का वरदान था उस बगीचे में। इधर महाराज वो राजकुमार सुधुम्न जो स्त्री बन गया, वो इस जंगल में घूम रहा था। चंद्रमा का पुत्र बुध तपस्या कर रहा था, उसके साथ उसका पाणग्रहण संस्कार हुआ है और एक पुत्र को जन्म दे दिया जिसका नाम है पुरुरवा। उसके बाद महाराज जब मनु को पता चला तो फिर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। तो भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, बोले तुम्हारा पुत्र राजा तो बनेगा लेकिन प्रजा इसका सम्मान नहीं करेगी। क्यों? कि मासम पुमान सभविता मासम स्त्री तब प्रजा। जो बालक 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष रहेगा उसका प्रजा क्या सम्मान करे। ये सभी महाराज सूर्यवंशी राजा हैं। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा और हुए जिनका नाम है शर्याती। बड़ी महाराज वेदों के निष्ठावान ज्ञाता थे। इनकी ही बेटी को नाम है सुकन्या।
जिसने एक बार महाराज जंगल में अपने साथ लेकर के गए तो अपने ही हाथों से महाराज च्यवन ऋषि के नेत्रों को फोड़ दिया, लेकिन शर्याती राजा ने न चाहते हुए अपनी बेटी का विवाह महाराज च्यवन ऋषि के साथ किया। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं राजन परीक्षित, वो कन्या इतनी चतुरान और सुशील पतिव्रता थी कि अश्विनी कुमारों की सहायता लेकर के अपने पति को नौजवान अवस्था प्राप्त कराई उसे। और आगे चल करके एक राजा हुए हैं जिन राजा का नाम है अम्बरीश। सज्जनों, इस कथा को बड़े भाव से सुनना। अम्बरीश राजा की कथा हमें अपने जीवन में उतारने योग्य है। क्यों? बोले आजकल हम लोगों पे थोड़ा सा पैसा हो जाए ना तो मंदिर बनवा दे। और सज्जनों क्या करेंगे, मंदिर तो बनवा देंगे लेकिन पूजा करने के लिए स्वयं नहीं किसी नौकर को कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, महाराज अम्बरीश कैसे राजा हैं? अम्बरीश महाभागा सप्तदीपवती महीम अभ्ययां च श्रियं लब्ध्वा विबलं चातुलं विभो विबलं चातुलं विभो। सातों दीपों के सम्राट राजा हैं अम्बरीश। और सेवा कितनी है, अपने हाथ से चक्की चलाते हैं, आटा पीसते हैं परीक्षित, और उस अपने हाथ से पीसे हुए आटा से ही रोटी बनाते हैं, बड़े सुंदर पकवान, और भगवान को भोग लगाते हैं। इतनी बड़ी श्रद्धा है। भगवान ने जब इतनी श्रद्धा देखी तो सोचा कि यह तो मेरी भक्ति में ही डूबो रहते है। किसी दिन किसी राजा ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया तो ये कछु ना कर पावेगो, तो भगवान ने उनके राज्य की रक्षा के लिए अपना स्वयं सुदर्शन चक्र दे दिया। इधर महाराज अम्बरीश को व्रत करते करते, ध्यान रखना, 12 वर्ष हो गई। एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। वैसे देहात में हम लोग कम जानते हैं, लेकिन सज्जनों एकादशी व्रत तो करना ही चाहिए। बड़ी महिमा है एकादशी व्रत की। ये साक्षात भगवान श्री हरि का व्रत है। तो एकादशी का व्रत करते करते महाराज अम्बरीश को 12 सालें हो गई। सोचा कि क्यों न हो इस व्रत का मैं उद्यापन कर दूं। यज्ञ किया, बड़े बड़े संत महापुरुष, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया। किसी सज्जन ब्राह्मण ने कहा, बोले राजन, आप जो एकादशी का व्रत उद्यापन कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना द्वादशी का जो मुहूर्त है वो कुछ क्षण के लिए है, त्रयोदशी लगने वाला है, और उसी द्वादशी मुहूर्त में यदि आपने आचमन न किया तो ये 12 वर्ष का किया हुआ तुम्हारा व्रत सब बेकार हो जाएगा। तो राजा अम्बरीश ने महाराज संतों के मतानुसार उसी द्वादशी मुहूर्त में 3 बार आचमन किया, और पता चल गया किसे? दुर्वासा को। अरे मारे क्रोध के मारे ऋषि तो आप बबूला हो गए। क्रोध में आकर के कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया, इस राजा ने मुझे अपने घर बुला करके मेरा इतना अपमान किया है, जाओ इसे मृत्यु दंड दे करके आओ। कृत्या नाम की राक्षसी चल पड़ी। तो क्या हुआ जानते हो? वही भगवान का सुदर्शन चक्र घूमने लगा और आया बड़ी तेजी से महाराज, और झट से आकर के कृत्या नाम की राक्षसी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। अब रुका नहीं वो, अब जाकर के दुर्वासा की खोपड़ी पर नाचने लगा। अब महाराज दुर्वासा भयभीत हुए, कहां? भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शंकर ने हाथ जोड़ करके मना कर दिया, भैया मेरी ताकत नहीं है, ब्रह्मा के पास जाओ। और जब ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ के मना कर दिया, मेरी भी ताकत ना है भैया, जिनको भक्त है विनय के पास जाओ। तो जो ही दुर्वासा जी भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, धन्य हो भक्त वत्सल प्रभु, भगवान भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे, अहम भक्तम पराधीनो या स्वतंत्र साधुर्विरगस्तयोर भक्ते भक्ति भक्ति जन प्रिया। अरे महाराज, अहम भक्तम पराधीनो, हम तो भक्तों के अधीन हैं। जिन मेरे प्यारे भक्तों ने अपने परिवार, अपना पुत्र, अपना पत्नी, सब कुछ मेरे चरणों में अधीन कर दिया है, ऐसे भक्तों की रक्षा करना ही तो मेरा कर्तव्य है।
मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं, वैसे तो मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन मैं यदि अधीन हूँ तो केवल मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। कितनी बड़ी उपमा दी है भगवान ने, मुकुट मणि। राजन आजू था गले लगाऊं, ना जाति को ध्यान। 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 आचार विचार छूना मानो, प्रेम से तीसरमान। भगत हितैषी बनूं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। और इतना ही नहीं, यदि कोई भक्त मेरे पास आता है ना और चलते चलते यदि थक जाए तो क्या करूं मैं? पग चापूं तेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। 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 हाथ बैल बनूं गढ़वारो, पेंशन हार छबार। अलग की लगता वाणी, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। और महाराज इतना ही नहीं, यदि मेरे भक्त पर मुसीबत आती है तो मैं गर्व को भी परित्याग कर